राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सांपदा माता का पूजन और सांपदा माता की कथा। बंधुओं, सांपदा माता का पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी सांपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा बैसाख मास में कोई अच्छा दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सांपदा माता की जरूर लिखें। बोलो सांपदा माता की जय हो। एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उसे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह सांपदा का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की बात बताई। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उनका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा छाछ समाप्त हो गई। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां पर रखे लोहे के औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहरवाया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर वहां से भी भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर हीरों का एक हार टंगा था। पास की दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे चोरी के डर से वहां से भी भाग निकले। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि सांपदा का डोरा है।
रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी को पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं। सांपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि सांपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी सांपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया, हमारे यहाँ एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती है। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उनसे कहा, हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर 9 लखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरों से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरे। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब सांपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। बोलो सांपदा माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।